हरियाणा सरकार सूबे में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है ताकि प्रदेश में शिक्षा का स्तर मजबूत किया जा सके। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी की हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन कुछ शिक्षक संगठन बेवजह विरोध कर रहे हैं। भाई चाहे किसी को खीर खिला दो, अब खीर खाएगा भी अगर कोई एतराज करा तो फिर तो अब क्या कर सको आप। यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में हमने और छूट उनके लिए लेके आए, उनको और सुविधाएं दी। मान लीजिए कोई 100% हैंडीकैप्ड है तो हमने उसको ज़्यादा चांस देंगे उसकी ट्रांसफ़र उसके हिसाब से ही हो, ताकि उस बेचारे के साथ ये ना हो गए कहीं उसके नंबर कम हो गए फिर भी उधर उधर चला जाए। ऐसे ही हमने और अन्य जो वो थे उनको भी इस प्रकार से, कोई महिला है, कोई अभी भी शादी या कोई विडो है, उसके बच्चे थोड़ी उम्र के हैं, तो इस सारी चीज़ को हमने देख के कि मानवता के आधार पे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दें ताकि वो अपने घर के नज़दीक रहे किसी प्रकार से भी। तो ये सारी सुविधाएं हमने उसमें दी। लेकिन अब ये कह रहे कि मारे से नहीं पूछा, अब सारी बातें तो नहीं पूछी जाती नहीं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंचायतों की ओर से टैब वापस लिए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कुछ पंचायतों ने इस प्रकार की बात की है कि टैब वापस लो। मैं समझता हूँ ये तो केवल राजनीति है, कुछ नहीं है। वैसे ही एक सरकार की जो बहुत बड़ी योजना है, मैं कहता हूँ भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मुझे लगता कहीं किसी ने ऐसा किया तो हमने उन सारे बच्चों को दिया। हमारा प्रयास ये था कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। अभिभावक के पास संसाधन नहीं है तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास है, हम भी तो अभिभावक ही हैं इनके, तो हमारी ड्यूटी है। तो हमने उनको सारों को दिए थे और हमने उसमें सारे में एक ऐसा सिस्टम भी तैयार करके दिया था, ऐसा सॉफ्टवेयर डाल के दिया था ताकि बच्चे उसमें कुछ और ना देख सकें, केवल अपने पाठ्यक्रम को ही उस पर उनको देख सकेंगे, उसको ही वो अध्ययन करेंगे। कुछ शुरू में भी सब सारे पाठ्य जो हमने था वो मिले भी थे सब्जेक्ट मैंने सारे, लेकिन लगभग अब सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं तो उसको ही वो उसका ही अध्ययन वो करेगा। लेकिन ठीक है, कुछ बच्चे शरारती होते हैं और कुछ बच्चों ने ऐसा आ गया कि जो हमने लॉक उसमें किया था वो उन्होंने तोड़ दिया उसका, और उसने उस पर दूसरी चीज़ें भी देखनी शुरू कर दी। यूट्यूब देखना शुरू कर दिया, व्हाट्सअप देखना शुरू कर दिया, फेसबुक देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, 1% से भी कम है संख्या, इतनी बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि वो केवल और केवल उसके लिए ही इसका इस्तेमाल करें। जो 2 GB डाटा हमने दिया वो उसको पढ़ने के लिए दिया, ना कि फेसबुक देखने के लिए दिया, तो कहीं आगे भी बच्चों में संख्या ना बढ़े, इसके लिए हमने सख्त एक्शन लिया कि जो भी बच्चा इस प्रकार से क्रैक करेगा इसको तो हम उससे टैब वापस ले लेंगे ताकि आगे वो इस प्रकार की का कार्य ना करे और भी बच्चा कोई कार्य ना करे। उस प्रकार का निर्णय हमने लिया। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब जुबानी जंग देखने को मिलती है। वहीं अब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार लगातार हर चुनावी वादा पूरा करने में जुटी है और साल 2024 तक पेंशन 3100 रुपए कर दी जाएगी। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, उनके टाइम में 300 रुपये पेंशन थी मेरे ख्याल से, और वो बढ़ाई गई 700 रुपये तक की थी। उन्होंने 1000 रुपये की घोषणा की, लेकिन 1000 रुपये दिए नहीं उन्हें एक बार भी। वो 1000 हमने दिए जब हमारी सरकार बनी, और हमने 2000 की घोषणा की थी तो हमने शुरू कर दिया और 5 साल में हमने बढ़ाएगा उसको दे दिया। हमने अब की बार कहा था हम 3100 रुपये देंगे, तो हमने हर साल हम उस पेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं, और अब की बार जो है हम उसको पेंशन को 3100 रुपये कर देंगे। हमने जो वादा किया उसको हमने पूरा किया, हमने कभी भी गुमराह करने की कोशिश नहीं की, बहकाने की कोशिश नहीं की। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा के स्तर में इजाफा करने के लिए नई नई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि देश और दुनिया में प्रदेश के शिक्षा स्तर को एक नई उड़ान मिल सके। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।